इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या किसी भी देश में पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं के बीच कंपटीशन होना सही उस देश के लिए होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले जानिए कि आप लोग कहावत भी सुने होंगे कि किसी भी सिक्के के हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरह से इसका भी पॉलिटिकल कंपटीशन का भी दो पहलू है। इसका कुछ फ़ायदा भी है और इसका कुछ नुकसान भी है, कुछ मेरिट्स भी है और कुछ इसका डीमेरिट भी है। तो एक एक करके दोनों चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए मेरिट क्या है। मेरिट ये है कि पॉलिटिकल पार्टी के जो भी नेता होते हैं वो नेता अपने देश के लिए या अपने जहाँ से भी वो चुनाव जीत करके आए हैं उस क्षेत्र के लिए काम करने के लिए वो प्रेरित होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं कि अगर काम नहीं करेंगे तो अगले बार वहाँ से हरा दिया जाएगा। ठीक, इसीलिए वो काम करने के लिए सबसे पहले तो प्रेरित होते हैं। और दूसरा, किसी भी नेता के पास कंपटीशन हो जाने के कारण किसी भी नेता को ऐसा नहीं लगता है कि वो हमेशा जीतबे करेंगे, जीत ही जाएंगे। ठीक, उनके पास ये चांस होता है हारने और जीतने दोनों का जो है इक्वल चांस होता है। याद रखिएगा, हारने का और जीतने का दोनों का चांस जो है, उम्मीद जो है दोनों का बराबर होता है। और तीसरा कि कोई भी पार्टी इनफाइनाइट टाइम के लिए गवर्नमेंट नहीं बना रही है, ये चीज़ इससे क्लियर होता है। पॉलिटिकल कंपटीशन होने से ये फ़ायदा होता है कि कोई भी एक पार्टी हमेशा के लिए सरकार में नहीं रहेगी, ये चीज़ क्लियर हो जाता है। तो ये 3 फायदे थे। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो इसके क्या क्या नुकसान है तो ये ध्यान रखिएगा कि जब किसी मुद्दा को लेकर के अलग अलग पार्टी जो इलेक्शन में कंपटीशन करती है तो कुछ पार्टी कहती है कि हम इनके लिए आरक्षण देंगे निम्न वर्ग के लिए, तो कोई कहता है कि हम उच्च जाति के लिए आरक्षण देंगे, तो कोई कहता है हमारा मुस्लिम बैंक वोट बैंक है, तो कोई हिंदूवादी करता है, कोई मंदिर बनाने की बात कहता है, तो कोई मस्जिद बनाने की बात करता है। तो इस चीज़ को लेकर के क्या होता है कि दो धर्म में, दो समुदाय में आपस में टकरार हो जाता है। ठीक, टकराव होता है और तकरार होता है। उसके कारण क्या होता है कि सोसाइटी में जो है एक फूट डाल सकता है, डिवाइड कर सकता है, सोसाइटी में एक दरार पैदा कर सकता है, जो कि हमारे देश के यूनिटी के लिए, एकता के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो ये हमारे देश की एकता को रिस्क पर रख सकता है, इसके लिए चैलेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग चीज़ों के आधार पर, धर्म के आधार पर, मंदिर मस्जिद के आधार पर या कोई भी आरक्षण के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर हमारे देश के लोगों को बांट सकता है। तो ये इसका डीमेरिट होता है। दूसरा क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी नेता होते हैं ये गलत तरीका, इलेक्शन जीतने के लिए गलत तरीका अपनाते हैं। क्या क्या गलत तरीका अपनाते हैं? तो एक तो होता है कि वो अल्कोहल बांट देते हैं, चुनाव से पहले शराब बांट करके पिला देते हैं। ठीक, शराब पिला करके कहते हैं वोट दे दो, रुपया बांट देते हैं। और हमारे देश की ऐसी जनता है जो सोचिए 500 रुपया, 1000, 2000 के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। ऐसा देश हमारा है, हमारा समझ जाइए। तो जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग करते हैं उनके लिए गलत बात है कि आप अपने 1000, 2000 के लिए आप अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं, आप अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं, अपना फ्यूचर अंधकार में डाल रहे हैं और 2000 के चक्कर में आप अपना पूरा का पूरा ईमान बेच दे रहे हैं। तो ये चीज़ गलत बात है। तो इसीलिए इसी तरह का गंदे मेथड्स का इस्तेमाल करती है पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन को जीतने के लिए। रुपया बांट देता है या तो कुछ लोभित कर देता है किसी चीज़ को, कुछ लालच दे देता है, शराब पिला देता है, शराब पिला करके वोट लेता है, बिरयानी पार्टी चलता है, चिकन पार्टी चलता है, कई सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं जो इलेक्शन जीतने के लिए गलत तरीका अपनाते हैं। सरकार लोग अपनाती है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपनाती है। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं हुई है, हर एक पार्टी में ऐसा होता है। पॉलिटिकल कंपटीशन में हर एक पार्टी इसी तरह का काम करती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद पीपल जो है, जो आदमी, ऐसा आदमी जो कि देश की सच में सेवा करना चाहता है, ईमानदारी से सेवा करना चाहता है, वो इस फील्ड में आने से एकदम कतराता है। वो बिल्कुल भी इस फील्ड में, पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता है। आप कोई ईमानदार आदमी को देखिएगा जो कहता है कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं, वो अलग अलग क्षेत्र में चला जाएगा। वो अलग अलग क्षेत्र से, जैसे कि मान करके चलिए कोई ऑफिसर रैंक के लिए चला गया, यूपीएससी की तैयारी कर लिया, बीपीएससी की, या फिर आर्मी के लिए चला गया, उस सब क्षेत्र में वो जाना पसंद करता है, टीचर बन जाना पसंद करता है। लेकिन पॉलिटिक्स में एंट्री मारना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि पॉलिटिक्स में कंपटीशन हेल्दी नहीं होता है, ईमानदारी का कंपटीशन नहीं होता है। यहाँ पर चोर और बेईमानों का पॉलिटिकल कंपटीशन होता है। और यहाँ जो नेता जीतते हैं वो ईमानदारी से नहीं, चोरी और बेईमानी से जीतते हैं। इसीलिए चोरी और बेईमानी करके देश के साथ गद्दारी करते हैं।
ठीक, और हम लोगों को झांसा देते रहते हैं, चाहे वो कोई भी नेता हो, ये ध्यान रखिएगा। तो कंपटीशन यहाँ पर अनहेल्दी हो जाता है, क्योंकि अलग अलग गलत तरीका का इस्तेमाल करता है, और जो आदमी सच में देशभक्त होता है, सच में देश की सेवा करना चाहता है, वो पॉलिटिक्स में जाने से बिल्कुल इनकार कर देता है। तो ये कुछ इसके जो है मेरिट्स थे, कुछ डीमेरिट्स थे कि पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। देखिए, अब फाइनली अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक वर्ड में आंसर दीजिए, होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, है ना, पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इसमें क्या आप लोग बताइएगा कि पॉलिटिकल कंपटीशन ना होने से तो साफे इलेक्शन पॉइंटलेस हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं होगा कंपटीशन अगर नहीं हुआ तो। इससे बेहतर है कि कम से कम पॉलिटिकल कंपटीशन हो ही जाए। इसीलिए पॉलिटिकल कंपटीशन हमेशा होना ही चाहिए, चाहे हेल्दी इलेक्शन रहे चाहे अनहेल्दी तरीका से इलेक्शन हो, लेकिन ये पॉलिटिकल कंपटीशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात आती है अनहेल्दी से हेल्दी कंपटीशन कैसे बनाया जाए, तो ये तभी संभव है जब हर एक आदमी ये ठान ले कि हमको नोट पर नहीं वोट पर ध्यान देना है, हमको नोट पर नहीं वोट पर ध्यान देना है, ईमानदारी से उसको चुनना है जो हमारे लिए काम करे, ना कि उसको चुनना है जो अपने लिए फिक्र करे। ये जब तक आदमी खुद नहीं समझेगा तब तक हमारे देश में इसी तरह से चलता रहेगा। नेता लूट करके भागते रहेंगे, किसान आत्महत्या करते रहेंगे और 1000-2000 करोड़ का लोन लेकर के और भगोरे देश से भाग जाएंगे, उसका सरकार कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। और उसके बाद अपने यहाँ पर जो किसान होते हैं उसको 1000-2000 10,000 के लोन के लिए उनको सुसाइड करना पड़ जाता है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं अपना देश में जो हो रहा है, क्योंकि सरकार किसान का लोन माफ़ नहीं कर पाती है और जो 1000-2000 10,000 करोड़ लेकर के चोर की तरह भाग जाते हैं और वहाँ पर ऐशो आराम की इंग्लैंड में ज़िंदगी काट रहे हैं, उनके लिए सरकार जो है कुछ बोलती नहीं है, उसको लाने के लिए कुछ नहीं करती है। और कभी कभी बोल भी देती है कि वो लौटाने वाला है, तो पता नहीं वहाँ से कब रिटर्न आ रहा है वहाँ पर से, जैसे विजय माल्या हो गया ये सब। तो क्या बोला सरकार की यहाँ से इंग्लैंड से वापस आएगा तो चुकाएगा, पता नहीं इंग्लैंड से पैदल वापस आ रहा है जो इतना समय लग रहा है, हो सकता है ऐसा। तो इसीलिए ये अनहेल्दी कंपटीशन हो जाता है और गलत चीज़ें होती है हमारे देश में। ये सारी बातें कि किसान को आप जो अन्नदाता है उसको आप यहाँ पर सुसाइड करने के लिए, मरने के लिए छोड़ देते हैं, और जो 1000-2000 10,000 करोड़ लेकर के भाग जाता है उसके लिए कुछ नहीं व्यवस्था, उसको लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पर हम सबको खुद सोचना पड़ेगा, ठीक। जो बड़े लोग हैं जो वोट डाल सकते हैं, इलेक्शन कर सकते हैं, 18 साल से जिनका उम्र ज़्यादा है, उनको ही ये बात सोचना पड़ेगा कि किसको सही है, कौन सही है हमारे लिए, कौन गलत है। ना ही जाति के आधार पर वोट डालिए, ना ही धर्म के आधार पर, ना ही मंदिर मस्जिद के आधार पर, क्योंकि इसमें कुछ काम नहीं आने वाला है। काम आने वाला है तो आपके बच्चों को सही एजुकेशन मिलेगा तब काम आएगा, सही शिक्षा मिलेगी तब, सही हेल्थ व्यवस्था रहेगा तब। अब मंदिर मस्जिद बनवाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उसी जगह पर अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल बनवा देते तो कई सारे की मदद हो जाता, कई लोगों को अब विद्यार्थी के लिए पढ़ने का व्यवस्था हो जाता, ठीक। तो ये सारी बातें हैं जिन पर ध्यान देना पड़ेगा और हम सब लोगों को ही सजग होना पड़ेगा ताकि हमारा देश आगे विकसित कर सके और विश्व गुरु बन सके, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग।